नमस्कार दोस्त, मैं सुनील मौर्य 69,000 शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश का संयोजक। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो शुरू कहां से होती है। वो शुरू होती है 6 जनवरी 2019, जिस दिन से ये परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा को कराने वाली संस्था PNP परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय। इस परीक्षा में 4 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए और इस परीक्षा के दिन से ही इस पूरी भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। उसके बाद हम लोगों ने उसी समय से ही न्याय मोर्चा की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्ज कराया और उसका कई बार हम लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया, लेकिन ये सरकार उस समय नहीं सुनी। हम लोगों ने 2.5-3 महीने उस दौरान प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट आने के बाद, उसका रिजल्ट आता है जून 2020 में। रिजल्ट आने के बाद एक बार साफ साफ दिखा, 150 के क्वेश्चन में 150 नंबर में 142 नंबर, 43 नंबर, 39 नंबर, 41 नंबर, 40 नंबर ऐसे तमाम लोग पाए जिसकी उम्मीद नहीं थी। और तब ये कयास लगाया जाने लगा कि जिस भ्रष्टाचार की बात हम लोग उठा रहे थे वो भ्रष्टाचार सही है। और जब इतने ज़्यादा नंबर पाने वालों से बातचीत करने की कोशिश हुई, एक तो उनसे बात नहीं हो पा रहा था और वो लोग बातचीत के दौरान आनाकानी कर रहे थे। और इससे ये बात साबित हो गया, जो 1-2 लोगों से बात हो पाया, ये ऐसे लोग नहीं हैं जो इतना नंबर पा सकते। दूसरी बात कि 150 में 14 विषयों के एग्ज़ाम में 142, 43, 39, 40, 41 नंबर पाना असंभव था। तब ये बहुत साफ था कि इसमें एक बड़ा रैकेट शामिल है, इसमें पूरा प्लान्ड में नकल हुआ है और आंसर की एक दिन पहले ही वायरल हो गया था। लिहाजा हम लोगों ने लगातार इसके खिलाफ फिर से आवाज़ उठाना शुरू किया। और एक दिन जो नकल के पूरे खेल में शामिल था, एक परीक्षार्थी जिससे पैसा लिया गया था, उसने दर्ज किया FIR और उसके बाद प्रशासन सक्रिय होता है, जांच होती है और एक गिरोह को गिरफ्तार किया जाता है। अब तक 12-13 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया है, पूछताछ चल रही है। और इस पूरे प्रकरण पे अब ढेर सारी बातें शुरू हुई हैं और लगातार ये पूरी भर्ती विवादों में रही। सरकार लगातार इसको किसी भी कीमत पे भर्ती पूरी करा लेना चाहती है, जबकि इसमें क्वेश्चन के बाद जो आंसर आया, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आंसर दिया, वो भी विवाद में रहा, उस पर भी कई आरोप रहे। लिहाजा इस मसले पे भी छात्र कोर्ट गए और कोर्ट ने सिंगल बेंच से स्टे लगा दिया और सही आंसर के लिए UGC की टीम गठित कर दी। सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ सरकार फिर कोर्ट गई है और वो इस फैसले को चुनौती दी है कि ये फैसला वापस लिया जाए और हमको भर्ती करने का मौका दिया जाए। और इसकी सुनवाई कल हुई थी, आज रिटन में इसका जवाब देना है और कल इसका जो भी परिणाम होगा वो कोर्ट उसको सुनवाएगी। उसी दौरान आज फिर एक मसले पे, जिसमें 7 जनवरी को, 6 जनवरी के एग्ज़ाम में 7 जनवरी को सरकार ने एग्ज़ाम के क्वालिफाइंग को बदला कि कितने लोग पास होंगे, किस परसेंटेज पे पास होंगे। 60-65% उसने थोप दिया, जबकि इसके पहले इसी से जुड़ी हुई भर्ती 68,500 में 40-45% पाने वाला छात्र पास हो जाता था। इसको लेके, क्योंकि ये एग्ज़ाम के एक दिन बाद लागू किया गया, इसको लेके शिक्षा मित्र कोर्ट गए और उनको सिंगल बेंच में सफलता मिली और सिंगल बेंच का आर्डर आया 40-45 ही पासिंग मार्क करने का। लेकिन सरकार इसके खिलाफ भी डबल बेंच गई और डबल बेंच ने 60-65 सरकार के पक्ष में फैसला दिया और भर्ती कराने का बात कही 3 महीने के अंदर। इसके खिलाफ फिर मामला शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गया और आज उसी मसले पे कई बार सुनवाई हो चुकी है। आज उसका एक अहम फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि 33,339 पद आप होल्ड करिए, यानी इतने पद आप बचाए रखिए, उसके बाद अगर आप नियुक्ति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी इसमें कई मसले एक साथ चल रहे हैं, लेकिन हम लोग शुरू से लेकर अब तक ये बात कह रहे हैं
कि इस पूरी भर्ती में व्यापक स्तर पर करप्शन हुआ है। 5 तारीख को ही आंसर की यूट्यूब, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे वायरल हुआ है। लिहाजा ये भर्ती रद्द किया जाए, इसकी सीबीआई जांच की जाए और जो बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी, मंत्री, उनको भी बर्खास्त किया जाए। और हम साफ साफ कह रहे हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव माननीय ABC महोदय को बर्खास्त किया जाए और इसमें छात्रों के साथ न्याय हो और पुनः पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए। और हम इसको लेके कल प्रोटेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय मोर्चा की तरफ से आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।